नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। हमने एक नया चैनल शॉर्ट वीडियोस के लिए अपलोड किया है एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर शॉर्ट वीडियोस जो कि 1 मिनट से कम होते हैं उनको अपलोड किया जाएगा। तो आप जैसा सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, आप हमारे नए चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट दें और आपको उसमें अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक बार विजिट करके ज़रूर वीडियोज़ देख लीजिए। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। दूसरी चीज़, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर उसका अच्छा हो तो ना सिर्फ उसको पैसे का आवक उसकी अच्छी रहेगी, चंद्रमा से संबंधित और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मानसिक समस्याएं। अगर चंद्रमा आपका खराब है किसी वजह से तो मानसिक समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण पर बात कर रहा हूँ। आपको पत्रिका की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पत्रिका नहीं है, बिना पत्रिका के भी आप देख सकते हैं कि क्या आपका चंद्रमा कहीं पर खराब हो रहा है, और अगर वो खराब हो रहा है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं उस चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए। वो उस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात करी जाए चंद्रमा कमज़ोर होने की, सबसे पहली निशानी, अगर आपको लिक्विड कैश की हमेशा समस्या बनी रहती है, पैसे आपको हमेशा लगता है कि चाहे मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आज की डेट में अगर मुझे पैसे किसी को 10,000 रुपये भी देने हो तो मेरे पास लिक्विड कैश बिल्कुल नहीं है। लिक्विड कैश की हमेशा समस्या रहती है। एक तरफ से कर्ज लिया, दूसरी जगह आपने पे करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमज़ोर है। ये पहला लक्षण है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं कि ये काम करूं या नहीं करूं। क्या होता है कि आप कोई अच्छा, आपके पास प्रपोजल आता भी है तो आपको उसको इवेल्युएट करने में इतने दिन लगा देते हैं कि वो प्रपोजल की अवधि खत्म हो जाती है, और अब आपको लगता है कि ना मैं वो प्रपोजल ले सका, ना मैं कोई और काम कर सका। मतलब आप हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं। ये दूसरा लक्षण है आपके कमज़ोर चंद्रमा का। तीसरे लक्षण पर अगर हम बात करें तो मानसिक समस्याएं आपको बहुत रहती हैं। बहुत देर तक, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर डबल माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत देर तक एक चीज़ पर सोचते रहते हैं, और मानसिक समस्याएं इस तरह से हो जाती हैं कि आप सोचते सोचते स्ट्रेस लेने लगते हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, आपको घबराहट सी, फियर ऑफ कुछ ऐसा गलत हो जाएगा, इनसिक्योरिटी जो है वो आपको कंटिन्यूसली अगर होती रहती है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका खराब है। अगर चौथे लक्षण पे बात करें तो आप कोई भी काम करने जाते हैं, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वो काम रुक जाता है, वो काम पूरा ही नहीं हो पाता। और एक और एग्जांपल इसके अंदर हो सकता है कि आप जो स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी में बार बार रुकावट आ रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, स्टडी पूरी नहीं हो पा रही, और सबसे बड़ी बात, स्टडी का लाभ नहीं ले पा रहे। आपने स्टडी पे बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर दी, चाहे वो पैसे की हो, टाइम की हो, लेकिन अब आप उस स्टडी का लाभ नहीं ले पा रहे, तो भी इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। अब अगर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये 2-3 कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, ऐसे केसेस के भी अंदर चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। अगर पत्रिका में चंद्रमा केतु का कहीं संबंध बन रहा है, चाहे वो एक साथ है, चाहे दृष्टि संबंध है, तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इसी तरह से चंद्र राहु का संबंध बन रहा है, अगर चंद्र राहु का संबंध बनेगा तो इन एनी केस उसमें केतु सामने होगा ही होगा, क्योंकि 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं राहु और केतु। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। या पत्रिका के अंदर चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन को विष योग भी कहा जाता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो भी शेयर करी है मैंने, जिसके अंदर मैंने बात करी है कुछ लक्षणों पे और कुछ उपायों पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें आप। तो ऐसे केसेस के अंदर आपका चंद्रमा खराब हो गया। एक और लक्षण भी आप देख सकते हैं, अगर माता के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं तो भी ये कहा जा सकता है कि चंद्र कहीं ना कहीं कमज़ोर या पीड़ित हो गया होगा आपका, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता से संबंधित है। माता या माता समान स्त्रियां जो भी हैं वो चंद्र की कैटेगरी में आती हैं।
तो अगर वहाँ पर भी रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। अब ये तो मैंने बात करी कि चंद्र आपका कहीं पीड़ित हो रहा है। अब उपाय क्या हैं? उपाय के लिए कुछ ऐसे उपाय शेयर कर रहा हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं। इन उपायों में बहुत बहुत इफ़ेक्टिव उपाय हैं, आप इनको आजमा कर देखें, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका चंद्र कहीं पीड़ित हो रहा है तो आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए। सिल्वर, और अगर दूध भी पी सकते हैं, अगर आप दूध लाइक करते हैं तो सिल्वर के ग्लास में पीना शुरू करें। चांदी के ग्लास में जब आप पानी पीना शुरू करेंगे तो चंद्रमा की तासीर इम्प्रूव होगी। पहली चीज़ तो ये है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस के अंदर ग्लास जो कि बुध से संबंधित होता है, आप ग्लास में वाटर पीना अवॉइड करना शुरू करिए। ग्लास में जितना अवॉइड करेंगे, बुध का जो एनर्जी है वो आप कम लेंगे, चंद्र की एनर्जी से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। चंद्र की एनर्जी जब तासीर उसकी इम्प्रूव हो जाएगी तो चंद्रमा आपको ये जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी या मानसिक समस्याएं आ रही थी उनसे आपको निजात मिलने लगेगी। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, चांदी की चेन गले में डाल लीजिए। तीसरा उपाय, एक चांदी का स्क्वायर पीस अपनी जेब में रखिए। अगर किसी केस के अंदर चांदी का स्क्वायर पीस आपको अपनी जेब में रखना संभव नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आपने चांदी की चेन डाली है उसके अंदर एक हुक लगवाकर ये चांदी का स्क्वायर पीस उसी के अंदर डाल लीजिए। इससे भी चंद्रमा को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, बारिश के पानी में थोड़ा सा नहाना। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती तो बारिश के पानी में, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं, तो आप बारिश के पानी में थोड़ा नहा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि डायरेक्टली बारिश के पानी में नहाने से आपकी हेल्थ पे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसका एक तरीका ये है, बारिश जब हो तो पानी को कलेक्ट कर लीजिए। पानी को कलेक्ट करने के बाद अपने नॉर्मल वाटर में इसको मिलाकर आप नहाना शुरू करिए। आप देखेंगे जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको होती है वो धीरे 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 कम होने लगी। जैसे जैसे बारिश के पानी से आप नहाएंगे तो आपको ये एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्र के जो आराध्य देव हैं वो हैं भगवान शिव। तो अगर आपका चंद्रमा खराब हो रहा है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाए। आप किसी भी धर्म स्थान पर जा सकते हैं, वहाँ पर शिवलिंग पर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं। जैसे अभी सावन चल रहा है तो ऐसे केसेस में जल चढ़ाना आपके चंद्रमा की पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा अगर स्ट्रेस या जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं या डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपको आ रही हैं, तो आप एक मुट्ठी जौ लीजिए, वो जौ आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, जलाभिषेक करके आप अपना घर पे आ सकते हैं। ये नियमित तौर पर करें जब तक आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से थोड़ा आराम नहीं मिल जाता। भगवान शिव की आराधना, क्योंकि चंद्र के आराध्य देव हैं भगवान शिव, तो जब जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आखिर में माता के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, माता की सेवा करिए, माता समान स्त्रियों की सेवा करें तो भी आपका चंद्र इम्प्रूव हो जाएगा, चंद्र के रिजल्ट्स इम्प्रूव हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो उपाय बताए जाते हैं वो ये देखा जाता है कि आपकी पत्रिका में कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके बाद वो उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन जो ये उपाय मैंने आपको बताए ये आप बहुत सेफली कर सकते हैं और इससे आपका चंद्र इम्प्रूव होगा। फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, जो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उससे भी आप बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मानसिक समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। मन अच्छा हुआ तो फिर ऑब्वियसली आप अपना पूरा मन लगाकर अपने काम में, व्यवसाय में आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।